होगा, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि उन्होंने आखिरी बार सच कब बोला था। अगर उनसे पूछो हेलो मोदी, हेलो हेलो मोदी जागो और बताओ आपने सच कब बोला था, तो मोदी को याद नहीं होगा कि उन्होंने बोला था। जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ली है, झूठ का एक गुब्बारा बने, वो 56 इंच का घूमे जा रहे हैं, उड़न उड़ैया हो रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है। मोदी जी से बात करो महंगाई की तो बात करेंगे कि कौन मछली खा रहा है। मोदी जी से बात करो बेरोजगारी की तो मोदी जी कहेंगे कि किसकी भैंस खो गई। मोदी जी से बात करो कि चाइना जमीन हड़प रहा है तो मोदी जी कहेंगे गई भैंस पानी में। मोदी जी से बात करो कि देखिए स्थिति देश की क्या हो रही है तो मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं राहुल 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 राहुल। औरंगजेब को ढूंढ के ले आएंगे, कभी फवाद को ढूंढ के ले आएंगे, कभी वो मुसलमान और हिंदू उनका फेवरेट सब्जेक्ट है कि डिवाइड एंड रूल। उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे रामजादे वर्सेस हरामजादे की लड़ाई है। उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे कि देश के गद्दारों पर गोली मारो डॉट डॉट। आज ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ ये साझी विरासत है, साझी सियासत है, साझी आज़ादी है। और ये इस आज़ादी के लिए जितना लहू हिंदुओं का बहा है उतना ही लहू मेरे मुसलमान भाइयों का बहा है। इस आज़ादी को लाने में उतना ही हिंदू भी कटे हैं, खपे हैं, गले हैं जितना मेरे मुसलमान भाई शहीद हुए। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि वो कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। मैं पूछता हूँ जो कहते हैं मेरे भाइयों को पाकिस्तान चले जाओ, उनके पिताजी की कौन सी हवेली पाकिस्तान में जो इन्हें बचा देंगे? उनके बाप की कौन सी कॉलोनियाँ वहाँ हैं, कौन सी जमीन है जो ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? ये आज की डेट में हिंदू मुसलमान का जो लिफाफा था मोदी जी का वो भूल हट गया है। अब लोग सच बोलने लगे। अब ना हिंदू हिंदू के कहने में आ रहा है, न मुसलमान मुसलमान के कहने में आ रहा है। हमको अपना चूल्हा दिख रहा है, हमें अपना रोजी रोजगार दिख रहा है, हमें अपने बच्चों की नौकरी दिख रही है, हमें अपनी हिफाजत दिख रही है, हमारे अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू दिख रही है। मोदी जी की लंबी जुबान और छोटे काम, अब वो उनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। मोदी जी से जब पूछो उनकी लंबी जुबान से हमारी आज़ादी खतरे में पड़ गई साहब, मणिपुर में मेरी बहनों की इज्जत खतरे में पड़ गई, नंगी घुमाई गई मेरी बेटियां और मोदी चुप बैठे रहे। मेरे मोदी जी की लंबी जुबान से 750 किसानों के प्राण खतरे में पड़ गए। बली वाला बिल ले आए और उस बली वाले बिल में किसानों की असमय मौत हो गई। असल में तो मोदी जी ने उन किसान बहनों का मंगलसूत्र छीना है जिनके पति मारे गए। पुलवामा में 450 किलो IDX कहाँ से है? मोदी जी समुद्र में तो चले जाते हैं मोरपंख उगाने, लेकिन 400 किलो IDX कहाँ से आया मोदी जी को आज तक पता नहीं चला। हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर मारा गया, गिराया गया, साजिशन हुआ, मोदी जी को नहीं पता। मोदी जी को क्या पता है किसके प्लेट में मछली है, किसके गले में मंगलसूत्र है, किसके घर में भैंस है? मोदी जी ये भैंस, मंगलसूत्र, मछली बस 4 जून तक की बात है। उसके बाद 2 जून की रोटी तलाश करोगे मैसी जून के साथ। आगे देखिए, भाषण का चुनाव नहीं है। भाषण में बोलने में तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। अब तक उन्होंने जितना झूठ बोला शायद दुनिया भर के नेताओं ने मिलकर नहीं बोला होगा जितना अकेले मोदी जी ने झूठ बोल दिया। लेकिन उस झूठ की लूट से मिला क्या जनता को? इस जनता ने ही बड़े खुश होकर हम सब ने मोदी जी को बनाया, बहुमत दी, बहुत सारा वोट दिया। लेकिन उनके जीतने के बाद जनता को क्या मिला? जनता को मिली भुखमरी। आज नेपाल भी हमसे आगे है और बांग्लादेश भी हमसे आगे है। जनता को मिला गिरता हुआ रुपया, $8 रोज रुपये को पटक पटक के मार रहा है। जनता को मिली बेरोजगारी, आज बेरोजगारों की फौज और बेरोजगारों की कतार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लंबी है, 45 साल में सबसे लंबी है। आज मोदी जी की जीत के बाद हमारी बहनों को यह मिला, नंगा उन्हें घुमाया गया। ऐसा भारत में कभी नहीं देखा। आज हमें क्या मिला मोदी जी के जीतने के बाद? हमें मोदी जी के जीतने के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान देखना पड़ा, हिंदू मुसलमान का नफरत देखना पड़ा। हम भाई भाई एक दूसरे से बात करने में डरने लगे, हमें डराया जाने लगा। लेकिन आज हिंदू मुसलमान इस खौफ को पार करना चाहता है, वो गले मिलकर रहना चाहता है, वो किसी मोदी के कहने में नहीं आना चाहता। वो आवाम के साथ मिलकर रहेगा, आवाम के साथ मिलकर चलेगा। और 4 जून को मोदी जी कहते थे ना, भाई और बहनों हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले। झोले को धो लो मोदी जी, धो लो। झोला उठाने का वक्त आ गया, अपना झोला उठाओ और चल दो। और उनके साथ साथ अमित शाह जी को भी लेके जाना, अकेला मत जाना। गुरु चेले दोनों चले जाओ, क्योंकि जो आप झूठ बोलते हो
उस झूठ के बाद आके अमित शाह कह देते मोदी जी ने तो जुमला बोला था, भरोसा मत करो। मोदी जी ने बोला था ना 50 दिन का टाइम दे दो वरना किसी चौराहे पे फांसी दे देना मुझे। मोदी जी ने बोला था ना 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने बोला था ना 100 स्मार्ट सिटी देंगे। मोदी जी ने बोला था ना कॉलेज बनाएंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे। मोदी जी ने बोला था और मोदी जी ने क्या क्या, रेल सेल गेल रेल सब बेच दी। और सारा पैसा कहाँ है? मोदी जी जिस दिन झोला उठाओगे झोला चेक करेगी भारत की जनता, ऐसे जाने नहीं देगी, ये ध्यान रखना। अरे मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, इतना कमाल किया है मोदी जी। सच में इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ उन्हें खुद ही याद नहीं है कि मैंने सच कब बोला था। आज पूरे भारत के लिए पूरी दुनिया के झूठे नेताओं को एक साथ कर दो और एक तरफ रख दो हमारे मोदी जी, ना झूठों में फंस जाए हमारे मोदी। हमें गर्व है इस बात का कि नंबर 1 बन जाएंगे हमारे मोदी। दुनिया के झूठे एक तरफ, हमारा मोदी एक तरफ। झूठ बोल के लपाजी करके झूठ का लिफाफा बांट के मोदी जी ने देश को जो लूटा है, देश को जो बर्बाद किया है। बताइए आज हमारी औकात हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और नेपाल से पीछे खड़े हो गए। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? यही मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मोदी जी क्या कहते थे कि रुपया प्रधानमंत्री की उम्र को पार करता जा रहा है। अफसोस और शर्म की बात देखिए, ये अफसोस और शर्म की बात देखिए कि एक 74 साल का बूढ़ा आदमी अपने लिए कह रहा है कि मुझे 5 साल की और मौका दे दो। वो कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं भैया कि 80 साल तक काम करेंगे और मेरे नौजवान क्या कमी उनमें जो 25 साल में रिटायरमेंट होके आ जाते हैं। देश को मोदी जी कहाँ लेके जाना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी 14-14 घंटे काम करेगा और जवान आदमी आके घर में रोटी तोड़ेगा। बाप नौकरी कर रहा है और बेटा रिटायरमेंट होके आ रहा है। ये मोदी के कारनामे हैं। मोदी किसी मंच से ये नहीं बोलते कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया ये किया ये किया, नहीं गिनाते। मोदी जी क्या बोलते हैं? किसने खाई मछली, किसने पहना मंगलसूत्र, किसकी खुल गई भैंस, किसको गायब हो गई, कौन थे औरंगजेब, कौन थे शाहजहां। मोदी जी भारत माता की जय 2 बार बोलते हैं। एक बार ना अपना भाषण शुरू करने से पहले बोलो भारत माता की जय और एक बार नारा खत्म करने पे। और इस भारत माता की 2 जय के बीच में 120 बार राहुल 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 नाम की माला जप रहे मोदी जी। ये मोदी के पसीने छुड़ा रखे गाड़ी पर। शहजादा भाग गया है अपनी जगह छोड़ के। शहजादे कभी नहीं भागते, प्यादे भागते हैं। ये इतिहास गवा रहा है। शहजादे कभी नहीं भागा करते, जब जब भागे प्यादे भागे। ये प्यादे कौन है? ये दुनिया देख रहा है। ये गुजराती भागने